अजीम बरतानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम में जहां गुज़श्ता हफ्ते को ग्रेविटी स्टॉर्म का सामना था, वहां पर सियासी एक तूफान भी बरपा है। जो गुज़श्ता साल नवंबर के महीने में मकाबी तल अबीब की टीम जो बर्मिंघम में आनी थी, उस हवाले से जो फैसला हुआ था, पुलिस चीफ की जानब से फैसला किया गया था। अभी हाल ही में होम सेक्रेटरी की जानब से उस फैसले पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और उस फैसले के दूसरी तरफ बर्मिंघम पहली बार से जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इंडिपेंडेंट अयूब खान की जो आवाज है बरतानिया भर में इस हवाले से सुनेगी। इन्होंने भरपूर तरीके से बर्मिंघम की नुमाइंदगी की। अगर फैसला सही था तो आज गवर्नमेंट ने क्यों उन पर इतना दबाव डाला कि उनको रिजाइन करना पड़ा? So I've always held two positions. My first position was based on ethics and morals, that we should ban any international tournament from being participated by Israeli teams because of the genocide. That's a consistent position that I've maintained, because we've seen the banning of Russian teams because of what they've done to Ukraine. We've seen historically what happened to South Africa because of the apartheid. So it's a consistent position, a moral consistent position across many nations. We know that in Amsterdam last year, before the match day, they went out on a rampage. These are ultra fans. About 800 of them went into the city centre. They attacked local properties, businesses, and attacked Muslims. पुलिस चीफ ने जो फैसला किया था वो एविडेंस की रोशनी में किया गया था, लेकिन अब बरतानिया जैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी मुल्क होता है, उसमें इस फैसले को रिवर्स किया जाना, ये आपके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसको कैसे देख रहे हैं? सिविल सर्वेंट जो है वो काम करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। अभी उनकी ज़हन में ये बात है, या अगर आप ऐसा काम करेंगे जो पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल नैरेटिव को सपोर्ट नहीं हो रहा है, दे विल कम आफ्टर योर लाइवलीहुड। बैनिंग का इशू हुआ था, पर वजीर आजम इस मुल्क का है, उसने बोला ये एंटीसेमिटिज्म है और लिहाजा दोबारा ये जो मीटिंग होनी चाहिए उसमें फैसला फिर देखें, या इसमें क्या गलती है या नहीं है, या एडजस्टमेंट हो सकती है नहीं। और शबाना महमूद ने भी ये मीटिंग इसी बेस पे की थी, या ये फैन जो बेस है इनको अकोमोडेट किया गया। जब वो फैसला चीफ कांस्टेबल का चेंज नहीं हुआ, उसने उस पहले फैसले को सपोर्ट किया, यानी कि ये बैन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिसोर्स हमको अगर आप देंगे, ये रिस्क को मिटिगेशन नहीं हो सकती है। ये जो फैन आते हैं वो मुस्लिम को ढूंढते हैं और उनको अटैक करते हैं। आपने होम सेक्रेटरी का जिक्र किया, ये हम सुना करते थे कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री जैसा पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका या बांग्लादेश, वहां पर इस तरह दबाव डालकर पुलिस हेड या डिपार्टमेंट के हेड को रिजाइन करने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन हमने 2026 के आगाज में बर्मिंघम में ये सूरत देखी, इसको आप कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल में? ये यूके भी पॉलिटिक्स जो थर्ड वर्ल्ड की बराबर है, या जिस तरीके से सिविल सर्वेंट चीफ कांस्टेबल कोई छोटा उहदा नहीं है। पूरा वेस्ट मिडलैंड फोर्स जो है तकरीबन 10-15 हजार जो पुलिस फोर्स है वेस्ट मिडलैंड में, और ये जो चीफ कांस्टेबल का एक इंटेग्रिटी था, कितने साल से वो पुलिस फोर्स में प्रमोशन और जो फैसले उसने किए, और नेशनल बॉडी पे भी वो जो उसका इम्पोर्टेंट रोल था ये। लेकिन ये सियासी फैसला, ये जो चिलिंग इफेक्ट इसका होगा, ये पूरी पब्लिक सेक्टर के वर्कर्स के ये जो डिटरेंस हुआ, इफ यू डू नॉट अबाइड बाय आवर नैरेटिव, जो हमारा सियासी नैरेटिव है, तो फिर सिविल सर्वेंट जो इस मुल्क में आम बात थी, ये ऑपरेशनल फैसले जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट, जिसमें कोई सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कोई भी सिविल सर्वेंट काम करता है वो हक और सक जो ट्रांसपेरेंट विजन रखता है। लेकिन अभी जो प्रेशर बना हुआ है, अभी जो रिटायरमेंट उसको जो फोर्स किया गया, ये जो चिलिंग इफेक्ट, यही मैसेज है। या अगर आप समझते हैं यहाँ का इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल फैसला, ये कभी भी नहीं हो सकता है। होम सेक्रेटरी ने वो अदम एतमाद का इजहार किया। आया कि बरतानिया की तारीख में इस तरह पहले भी कोई वाकयात सुनने देखने को मिलते हैं कि इस तरह बड़े ओहदे पर विराजमान चीफ कांस्टेबल को यानी कि मजबूरन इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया। ये 20 साल पहले को एक वाकया था, लेकिन देखो जो ग्रोस मिसकंडक्ट होता है ना ऑफिस में, या आपने कोई बेईमानी की होगी या करप्शन किया, ये होम सेक्रेटरी के साथ पावर होती है, या आपका जो कॉन्फिडेंस है उस चीफ कांस्टेबल में नहीं रहा, और फिर उसके बाद वो आपको डिसमिस मिल जाता है, फायर हो जाता है। आया कि ये इस फैसले का असर यानी कि बर्मिंघम सिटी काउंसिल जो लोकल है उस पर पड़ेगा, चूंकि आपके यहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने भी
पार्लियामेंट के अंदर इस डिबेट में हिस्सा लिया है लोकल पार्लियामेंट पर, उन्होंने काफी खुलकर उन्होंने बात की। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी कम्युनिटी जो है इस बर्मिंघम शहर में वो ऑब्वियसली उनको काफी तकलीफ है। या एक चीफ कांस्टेबल ने फैसला किया हक और सच का, और अभी उसको रिटायरमेंट और फोर्स किया गया। क्यों किया गया? फॉल्स नैरेटिव जो स्पिन हुआ है ये बहुत गलत हुआ है, और शबाना महमूद का भी पार्ट है इसमें। ये जो चीफ कांस्टेबल उसके साथ मीटिंग भी उसने की थी, अगर वो शबाना महमूद को कंसर्न था तो फिर उसी बात उसने कोई इंटरफेरेंस करनी चाहिए थी। ये मेंबर पार्लियामेंट का यही कहना था कि अगर एक दफा तमाम की मशावरत से फैसला हो गया था तो उस पर हमें इम्प्लीमेंटेशन कायम रहनी चाहिए थी। उसको रिवर्स करना ये आने वाले दिनों में न सिर्फ लोकल बर्मिंघम बल्कि बरतानिया की जो पार्लियामेंट है दायरे हैं उस पर असरअंदाज होगा। अपने मेजबान आसिफ अहमद ब्राटवी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने के बान।